जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है आप लोग बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको संस्कृत का तीसरा चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था अलस कथा। अलस कथा को हमने बहुत बेहतर तरीका से आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। मैं आशा करता हूं कि आपको वह अच्छा से समझ आया होगा और आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज जो है आज भी हम लोग संस्कृत ही पढ़ेंगे। और संस्कृत में क्या पढ़ेंगे आप लोग देखिएगा। जिस तरह हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन में बताया था कि हम लोगों ने संस्कृत का सभी 100 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो संस्कृत में जो आज हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संस्कृत जो हम लोगों का है उस संस्कृत के बुक का नाम है प्यूसम। इस प्यूसम में टोटल 14 अध्याय हैं, जिसमें से चौथा अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। चौथे अध्याय का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या बताएं, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उस बुक का नाम है प्यूसम। इस प्यूसम में टोटल 14 अध्याय हैं। इस 14 अध्याय में से आज हम लोग चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चौथे अध्याय का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका यह हमारा चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर को भी हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से सब प्रश्न भी बने और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा वह सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो आज हम लोग इसी चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें हमें पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को 7 चीजें जाननी है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को कितनी चीज जाननी है? 7 चीजें जाननी है। और 7 चीज अगर हम लोग पढ़ लें इस चैप्टर में, इस जो चैप्टर है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका, आपसे मैं आशा करता हूँ कि आपसे सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपसे बन जाएंगे। आप लोग खाली ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हमें 7 चीजें जाननी है। अब कहेगा वो 7 चीजें कौन जाननी है, तो आपको बता दें। पहला है जिसके बारे में हमें वेद के बारे में जानना है। दूसरा जानना है हमको उपनिषद के बारे में। तीसरा जानना है विजयांका के बारे में जानना है हम लोगों को। चौथा गंगा देवी के, और 5वां तिरुमलाम्बा, और छठा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग खाली ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग पहला जो है हमारा वेद, पहला हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि वेद टोटल 4 होते हैं। वेद टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कहिएगा कौन कौन से? पहला है जिसको कहते हैं ऋग्वेद, दूसरा कहते हैं सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। आपसे एक प्रश्न यहाँ से बन चुका है कि बताइए वेद कितने होते हैं, तो कहिएगा 4। वेद कितने होते हैं? 4। कहिएगा कौन कौन? पहला है कहिएगा जिसको कहते हैं ऋग्वेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। और ये जो वेद हैं आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए, ये जो चारों वेद हैं, आपसे यहाँ पहला प्रश्न क्या पूछेगा? वेद कितने होते हैं? कहिएगा 4। अब यहाँ प्रश्न एगो हो गया, और कौन कौन से हैं नाम बता दिए। और आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बताइए ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं या लेखिकाओं का योगदान था। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का योगदान था। कहिएगा 24। देखिए दोस्तों, अभी देखिए ऋग्वेद में आपसे पूछेगा कि बताइए कितनी ऋषिकाओं का योगदान है। कहिएगा 24। कितना? 24। और आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि बताइए अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का योगदान है। कहिएगा 5। देखिए, यहाँ से क्या वो प्रश्न बताए। पहला प्रश्न पूछेगा कि बताइए वेद कितने होते हैं। कहिएगा 4। कहिएगा चारों का नाम बता दीजिए। पहला क्या बताए? पहला है जिसको कहते हैं ऋग्वेद, दूसरा जिसको कहते हैं सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। देखिए, ये 4 वेद होते हैं। और आपसे पूछेगा कि बताइए यह ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का योगदान है। कहिएगा 24। कितनी ऋषिकाओं का योगदान है? 24। और आपसे पूछेगा कि बताइए अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का योगदान है। कहिएगा 5। कितना? 5। यहाँ से क्या वो प्रश्न बताए? 3 प्रश्न। और जिस पर देखिए 24 में से कुछ का नाम बुक में दिया हुआ है, जैसे में यमी, अपाला, यह सब जो नाम है
यह 24 ऋषिकाओं में से ही किसी का नाम है। बात क्लियर हो गया। अब पहला बात हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा बात देखेंगे। दूसरा है उपनिषद। उपनिषद के बारे में अब थोड़ा हमारा जानते हैं कि आप उपनिषद के बारे में, उपनिषद क्या होता है। देखिए आपसे पूछेगा कि बताइए उपनिषद के बारे में, कहिएगा कि आपसे पूछेगा कि बताइए उपनिषद की संख्या टोटल कितनी होती है, कहिएगा 108। उपनिषद की संख्या टोटल कितनी होती है, कहिएगा 108 उपनिषद होते हैं। बात क्लियर हो गया। क्या वो प्रश्न बताए, 4-5 को प्रश्न यहाँ पर। उपनिषद की संख्या टोटल कितनी होती है, 108। और उसी 108 में से एक उपनिषद है जिसको कहते हैं वृहदनायक उपनिषद। जिसमें से एक उपनिषद है जिसको कहते हैं वृहदनायक उपनिषद। और यह जो उपनिषद है वृहदनायक उपनिषद, यह उसी 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए एक राजा थे जिसका नाम था याज्ञवल्क्य। एक राजा थे जिसका नाम था याज्ञवल्क्य। और इनकी आपसे पूछेगा कि बताइए याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, कहिएगा मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, कहिएगा मैत्रेयी। और पहला प्रश्न क्या हुआ कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। और यह जो याज्ञवल्क्य थे यह अपनी पत्नी को आत्मत्व की शिक्षा देना चाहते थे। याज्ञवल्क्य जो थे वो अपनी पत्नी को आत्मत्व की शिक्षा देना चाहते थे। किसकी, आत्मत्व की शिक्षा देना चाहते थे। बात क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे पूछेगा कि बताइए राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबार में, राजा जनक का नाम सुने हैं ना, राजा जनक कौन थे, तनिक बताइए तो। राजा जनक अगर पूछेगा कि बताइए राजा जनक कौन थे, तो क्या बोलेगा, बोले तो राजा जनक के कौन थे, मतलब सीता माता के पिता का नाम क्या था, राजा दशरथ। क्या नाम था, आपसे पूछेगा बताइए कि राजा दशरथ कौन थे, कहिएगा सीता माता के पिता कौन थे, दशरथ। कौन थे, दशरथ। और राजा जनक के दरबार में, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जनक। और उन्हीं के जनक, उन्हीं के दरबार में एक लेखिका थी जिसका नाम था गार्गी। और इसके जैसा जो संस्कृत था, और जो इसके जैसा संस्कृत था राजा जनक के दरबार में, उसके जैसा संस्कृत कोई नहीं बोलता था। बात क्लियर हो गया। दूसरा बात भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या हो गया, क्लियर। अब हम लोग तीसरा बात देखेंगे। तीसरा बात है किसके बारे में, तीसरा बात बताने से पहले एक बात बता दें कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, चौथा जो चैप्टर है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका, इसके बारे में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग लेखिका के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए तीसरा बात आता है विजयांका के बारे में। किसके बारे में, विजयांका के बारे में। अब विजयांका के बारे में थोड़ा बड़ा जानिए। देखिए विजयांका के बारे में पूछेगा तो विजयांका से पूछेगा कि बताइए विजयांका कौवीं शताब्दी की है, कहिएगा 8वीं शताब्दी की। विजयांका कितनी शताब्दी की है, कहिएगा 8वीं शताब्दी की। कहिएगा 8वीं शताब्दी होता क्या है, कहिएगा 701 से लेकर के 800 ईस्वी के बीच के समय को ही हम लोग 8वीं शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, 8वीं शताब्दी किसको कहेंगे, 701 से लेकर के 800 के बीच के समय को ही हम लोग कौन सी कहते हैं, 8वीं शताब्दी कहते हैं। और अगला बात पूछेगा इसी विजयांका का ही दूसरा नाम है विजय भट्टारिका। क्या बताएं, इसी विजयांका का दूसरा नाम है जिसको कहते हैं विजय भट्टारिका। ये जो विजय भट्टारिका थी, इनके पति का नाम था चंद्रादित्य। इनके पति का नाम क्या था, चंद्रादित्य। और ये जो चंद्रादित्य थे ये चालुक्य वंश के राजा थे। ये किस वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा थे। आपसे पूछेगा कि बताइए चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य। कौन थे, चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य। और आपसे पूछेगा कि बताइए विजय भट्टारिका के पति का नाम क्या था, कहिएगा चंद्रादित्य। और पूछेगा चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था, विजय भट्टारिका। घुमा फिरा के प्रश्न आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। और ये जो विजयांका थी इसको श्याम वर्ण की सरस्वती भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए श्याम वर्ण की सरस्वती किसको कहा जाता है, कि विजयांका को। श्याम वर्ण की सरस्वती किसको कहा जाता है, कहिएगा विजयांका को। और इनके बारे में एक कवि ने सुना, उसका नाम था डांडी। और जो कवि थे डांडी, इन्होंने विजयांका के बारे में सुना और इनको देखा नहीं था। ये जो डांडी थे ये विजयांका को देखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने बिना देखे ही इनको, इस विजयांका को गोरे वर्ण की सरस्वती कह डाला। क्या बताएं, ये जो कवि थे डांडी, इन्होंने विजयांका को देखे तो नहीं थे, लेकिन उनके बारे में सुने थे। और इन्हें देखा नहीं, न इनको सुना, मतलब इनके बारे में सुना था लेकिन इनको देखा नहीं था। और बिना देखे ही उन्होंने इनको, विजयांका को गोरे वर्ण की सरस्वती कह डाला।
क्या कह डाला? गोरे वर्ण की सरस्वती कह डाला। आपसे पूछेंगे कि बताइए गोरे वर्ण की सरस्वती किसको कहा जाता है? कहिएगा विजयांका को। किसको? विजयांका को। बात क्लियर हो गया। आ जाइए, तीसरा बात हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। चौथा बात पर आते हैं। चौथा है, यहाँ देखिए, यहाँ एक और बात बच गया। देखिए तीसरा बात में क्या है, आपसे पूछेगा कि बताइए दक्षिण भारत की, अब देखिए ये जो श्याम वर्ण की सरस्वती किसको कहा जाता है? विजयांका को। और आपसे पूछेगा कि बताइए शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, यह सब जो लेखिका है, ऋषिका है, यह कहाँ की है? कहिएगा दक्षिण भारत की यह सब ऋषिकाएं है। पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की ऋषिकाएं कौन है? तो जिसमें से एक है शीला भट्टारिका, दूसरा है देव कुमारिका, तीसरा है राम भद्रांबा। ये तीनों जो है ये दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं। कहाँ की? दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं। बात क्लियर हो गया। चौथा बात हम लोग पढ़ेंगे गंगा देवी के बारे में। चौथा बात किसके बारे में पढ़ेंगे? गंगा देवी के बारे में। अब गंगा देवी के बारे में समझते हैं थोड़ा। आपसे पूछेगा कि बताइए गंगा देवी किस शताब्दी की थी? कहिएगा 14वीं शताब्दी की। गंगा देवी किस शताब्दी की थी? कहिएगा 14वीं शताब्दी की थी। अब 14वीं शताब्दी किसको कहते हैं? कहिएगा 1301 से लेकर के 1400 ईस्वी के बीच के समय को ही हम लोग 14वीं शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी कहते हैं। क्या बताएं? आपसे अगला प्रश्न पूछेगा गंगा देवी के बारे में। तो गंगा देवी के बारे में पहला प्रश्न क्या पूछेगा? गंगा देवी किस शताब्दी की थी? कहिएगा 14वीं शताब्दी की। या 14वीं शताब्दी होता क्या है? या 1301 से लेकर के 1400 ईस्वी के बीच के समय को ही हम लोग 14वीं शताब्दी कहते हैं। और आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि बताइए गंगा देवी के पति का नाम क्या था? कहिएगा कंपन राय। उनके पति का नाम क्या था? कंपन राय। और आपसे पूछ देगा कि ये जो गंगा देवी थी इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था मधुरा विजयम। आपसे पूछ देगा कि बताइए मधुरा विजयम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कहिएगा गंगा देवी। कौन है? गंगा देवी। यहाँ से क्या को प्रश्न बताए? बहुत सारा। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि बताइए गंगा देवी किस शताब्दी की थी? कहिएगा 14वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी किसे कहते हैं? कहिएगा 1301 से लेकर के 1400 ईस्वी के बीच के समय को 14वीं शताब्दी कहते हैं। बात क्लियर हो गया। पूछेगा अगला प्रश्न कि बताइए गंगा देवी के पति का नाम क्या था? कहिएगा कंपन राय। क्या नाम था? कंपन राय। और ये जो कंपन राय थे, आपसे पूछे गंगा देवी के पति का नाम क्या था? कंपन राय। और कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। और पूछेगा कि बताइए मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की। किसकी? गंगा देवी की। क्या को बात हम लोगों ने? चौथा बात हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आ जाइए पांचवा बात पर। पांचवा बात है तिरुमलांबा। पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा हम लोग पढ़ेंगे तिरुमलांबा के बारे में। तिरुमलांबा के बारे में आप समझिएगा। तिरुमलांबा के बारे में देखिए, तिरुमलांबा के बारे में आपसे प्रश्न अगर पूछेगा कोई, पहला प्रश्न उसको बताइएगा कि बताइए ये जो तिरुमलांबा है ये किस शताब्दी की है? कहिएगा 16वीं शताब्दी की। आपसे पूछ देगा कि बताइए यह जो तिरुमलांबा है ये किस शताब्दी की है? कहिएगा 16वीं शताब्दी की। किस शताब्दी की? 16वीं शताब्दी की। और 16वीं शताब्दी किसे कहते हैं? कहिएगा 1501 से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच के समय को हम लोग 16वीं शताब्दी कहते हैं। क्या बताए? आपसे अगला प्रश्न पूछेगा तिरुमलांबा के बारे में तो बताइएगा, क्या कहिएगा कि तिरुमलांबा जो थी इनका समय था 16वीं शताब्दी। तिरुमलांबा किस शताब्दी की थी? क्या 16वीं शताब्दी की। और 16वीं शताब्दी किसे कहते हैं? कहिएगा 1501 से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच के समय को हम लोग 16वीं शताब्दी कहते हैं। आज तिरुमलांबा के बारे में दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बताइए तिरुमलांबा थी, ये तिरुमलांबा के पति का नाम क्या था? कहिएगा तिरुमलांबा के पति का नाम क्या था? कहिएगा अच्युत देव राय। इनके पूछ देगा कि बताइए तिरुमलांबा के पति का क्या नाम था? कहिएगा अच्युत देव राय। और ये जो अच्युत देव राय थे यह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। पूछ देगा कि बताइए विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? कहिएगा अच्युत देव राय। कौन थे? अच्युत देव राय। और ये जो तिरुमलांबा थी, अच्युत देव राय की पत्नी का नाम क्या था? तिरुमलांबा। क्या नाम था? तिरुमलांबा। और इन्होंने तिरुमलांबा ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था वरदाम्बिका परिणय। आपसे पूछ देगा कि बताइए वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? कहिएगा तिरुमलांबा की। और ये जो वरदाम्बिका परिणय है यह आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे लंबा समासिक पद कौन है? सबसे लंबा
समासिक पद, सबसे लंबा समासिक पद का नाम क्या है? कहिएगा बरदाम्बिका परिणय। क्या बोलिएगा? आपसे पूछ देगा कि बताइए सबसे लंबा समासिक पद का नाम क्या है? कहिएगा बरदाम्बिका परिणय। और बरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तिरुमलांबा की। तिरुमलांबा के पति का नाम क्या था? अच्युत देव राय। और अच्युत देव राय किस नगर? विजयनगर। ये जो अच्युत देव राय थे ये विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? राजा थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? तो अच्युत देव राय। और तिरुमलांबा किस शताब्दी की थी? 16वीं शताब्दी की। पांचवा बात भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। पांचवा बात क्या हो गया? क्लियर हो गया। इतना को बात समझे। अब देखिए छठा बात है, देखिए समाज। देखिए समाज में मतलब पूछेंगे कि बताइए समाज की गाड़ी किससे किससे चलती है? समाज की गाड़ी जो है वो किससे किससे चलती है? तो कहिएगा स्त्री और पुरुष दोनों से समाज की गाड़ी क्या चलती है? मतलब समाज की जो गाड़ी है वो स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। क्या बताए? ध्यान से समझिएगा। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि देखिए समाज की जो गाड़ियां हैं वो किससे चलती है? कहिएगा स्त्री और पुरुष दोनों से समाज की गाड़ियां क्या करती है? चलती है। और समाज में स्त्री और पुरुष जिस तरह पुरुष का समाज में महत्व है उसी तरह स्त्री का भी महत्व है इस समाज में। दोनों का समान महत्व है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अभी आगे देखेंगे कि आगे कौन सी है। अभी तक में हम लोगों ने क्या 5 बात जाना। अब समझिएगा छठा बात में क्या कहता है। छठा बात देखिएगा क्या है। देखिए छठा बात है, छठा जो हमको पढ़ना है वह हमको पंडिता क्षमा राव के बारे में पढ़ना है। आखिर यह पंडिता क्षमा राव कौन थी, नहीं थी, सभी बातों को बताते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो पंडिता क्षमा राव है इनका जन्म कब हुआ? कहिएगा 1890 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु जो थी वह 1953 ईस्वी में हो गई। आपसे पूछेगा कि बताइए पंडिता क्षमा राव का जन्म कब हुआ? कहिएगा 1890 में। और मृत्यु कब हो गया? 1953 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो पंडिता क्षमा राव है ये जो थी पंडिता क्षमा राव ये आधुनिक लेखिकाएं है। कौन है? आधुनिक लेखिका है। और आपसे आधुनिक लेखिका में से एक लेखिका कौन है? पंडिता क्षमा राव। और इसी पंडिता क्षमा राव का एगो पुस्तक है जिसका नाम है शंकर चरितम। जिसका नाम क्या है? शंकर चरितम। और ये शंकर चरितम समझेगा जो शंकर चरितम है इनके पिता पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। और इन्हीं के नाम पर जो पंडिता क्षमा राव थी इन्हीं के अपने पिता के नाम पर इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था शंकर चरितम। बात क्लियर हो गया। पूछ देंगे कि बताइए शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमा राव। और पंडिता क्षमा राव के पिता का क्या नाम था? शंकर पांडुरंग पंडित। और क्या इन्होंने एक पुस्तक लिखा? नहीं, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं इन्होंने। जिससे इनकी एक पुस्तक है कथा मुक्तावली। इनकी पूछेगा कि बताइए पंडिता क्षमा राव की एक पुस्तक नहीं बहुत सारा पुस्तक है जिसमें से एक पुस्तक है इनका कथा मुक्तावली। दूसरा है विचित्र परिषद यात्रा। तीसरा है ग्राम ज्योति। तीसरा जो पुस्तक है इनकी ग्राम ज्योति। चौथा है मीरा लहारी। चौथा क्या है? मीरा लहारी। और पांचवा है सत्य। यहाँ देखिए, हाँ पांचवा है सत्यगृहिता ज्योति, मतलब सत्यगृहिता। देखिए यहाँ होगा इनकी एक पुस्तक है सत्यगृहिता। आपसे पूछ देगा कि बताइए सत्यगृहिता पुस्तक के लेखक कौन है? पंडिता क्षमा राव। मीरा लहारी पुस्तक के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमा राव। ग्राम ज्योति पुस्तक के लेखक कौन है? पंडिता क्षमा राव। विचित्र परिषद यात्रा की पुस्तक के लेखक कौन है? पंडिता क्षमा राव। कथा मुक्तावली के लेखक कौन है? पंडिता क्षमा राव। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए छठा बात में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पंडिता क्षमा राव जो थी इनके पिता का नाम इनका जन्म जो हुआ 1890 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई। पंडिता क्षमा राव जो थी ये आधुनिक लेखिका है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की शंकर, जिसका नाम था शंकर चरितम। और इन शंकर चरितम किसके नाम पर रखा? तो पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। इन्हीं के नाम पर पंडिता क्षमा राव ने अपना एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था शंकर चरितम।
इनके अलावा इनकी बहुत सारी पुस्तकें थी, जैसे कथा मुक्तावली इन्हीं की रचना है, विचित्र परिषद यात्रा इन्हीं की रचना है, ग्राम ज्योति इन्हीं की रचना है, और मीरा लहारी इन्हीं की रचना है, सत्यगृहिता इनकी भी इन्हीं की रचना है। छठा बात क्या क्लियर हो गया? अब समझिएगा सातवां बात जो हम लोग पढ़ेंगे, सातवां है आधुनिक लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपसे पूछ देगा कि आधुनिक लेखिकाओं के नाम लिखें। आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए आधुनिक लेखिका का नाम लिखें, तो आप लोग नाम लिख दीजिएगा। आपसे जैसे पूछेगा आधुनिक लेखिका का नाम लिखें, जिसमें से एक का नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र, दूसरा का नाम है पुष्पा दीक्षित, तीसरा का नाम है बनमाला भवालकर। तो तीसरे का नाम क्या है? बनमाला भवालकर, और चौथे का नाम अभी बताए पंडिता चमरराव। यह सब जो लेखिकाएं हैं ये आधुनिक लेखिकाएं हैं। देखिए जो चौथा चैप्टर है हमारा क्या हो गया? समाप्त। चौथा चैप्टर जो है हमारा यह समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।